कम आयु में पूरी सफलताओं से संपूर्ण शिक्षा अर्जित कर महान कार्य किया। इस हेतु तुम्हें हम मोटवा की उपाधि से सम्मानित करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। गोंडी प्रेम के अंतिम लक्ष्य जय सेवा दर्शन के प्रकाश से तुम समस्त कोयवंश और संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशवान करोगे। मोटवा भीमा की जय! मोटवा भीमा की जय! मोटवा भीमा की जय! मोटवा भीमा की जय! यहाँ कहानी में आता है एक नया मोड़, जहाँ एक और भीमा को मोटवा की उपाधि प्राप्त हुई, वहीं दूसरी ओर सेवता राजा की पुत्री बिमलाई और तिलकाई का अध्याय भीमा से जुड़ा। कैसे जुड़ा, आइए देखते हैं। ये है हमारी पुत्रियां बिमलाई और तिलकाई। आश्चर्य, घोर आश्चर्य, इस कम आयु में युद्ध में इतनी निपुणता। यही तो चिंता है मित्र, इन वीरांगनाओं के लिए कहां से लाए वीर। छोटा मुंह बड़ी बात राजन। बगल में टूरा, नगर भर में ढिंडोरा। हम समझे नहीं महाराज, आपकी बहन कोतमा और बहनोई राजा भूरा के महाप्रतापी पुत्र भीमा, इससे उपयुक्त तो कोई वर हो सकता है क्या, जिन्हें अभी मोटवा की उपाधि दी गई है। मोटवा इतनी कम उम्र में, इस ओर तो हमारा ध्यान गया ही नहीं। किंतु क्या भीम इस संबंध को स्वीकारेगा? कदापि नहीं। मैं विवाह हेतु नहीं भेजा गया। कोई वंशीय होने के नाते मेरे जीवन का लक्ष्य जय सेवा दर्शन को जन जन तक पहुंचाना है। दूषित होती मनुष्यता का नवनिर्माण करना है। गौण समुदाय के गौरव की रक्षा करना है। उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। और इन सब कार्यों के मध्य विवाह का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो क्या विवाहित मनुष्य सामाजिक उत्थान नहीं कर सकता पुत्र? अवश्य कर सकता है, किया भी है और आगे भी करेगा, किंतु मेरे लिए ये संभव नहीं। पुत्र, अभी तुम युवा हो गए हो। इस आयु में विवाह किया जाता है, न कि समाज सेवा हेतु समर्पित हुआ जाता है। दाई, युवा अवस्था एक बार ही आती है, जिसे युवा स्वप्नों में, खेलकूद में व्यर्थ कर देते हैं। इस आयु में दृढ़ संकल्पित होकर यदि युवा वर्ग अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता पर तनिक भी ध्यान दे, तो विश्व का मानचित्र परिवर्तित हो सकता है। और मैं यही करना चाहता हूं। मुझे क्षमा करें यदि मैंने आपको कष्ट पहुंचाया। पुत्र, पुत्र भीमा, रुको पुत्र। हे गौण जीवों, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच का समय, उसमें किए गए कार्य हमें सदैव के लिए जीवन भी दे सकते हैं और सदैव के लिए मृत्यु भी। सदैव जीवित रहना है तो जय सेवा दर्शन अपनाना होगा। पारी कुमार लिंगों ने सर्वप्रथम यही दर्शन हमें दिया। जीवन का परम सुख, शांति मनुष्य अकेला प्राप्त नहीं कर सकता। सामुदायिक जीवन के बिना यह असंभव है। हम एक दूसरे की सेवा करें तो क्या आपसी द्वेष न मिटेगा? क्या भय रहित समाज निर्मित न होगा? अपने भीतर सत्य का प्रकाश हमें जलाना होगा। जय सेवा।
लंबे समय के बाद आपका आगमन हुआ। एक राजा होने के नाते एक राजा के जीवन से तो आप भलीभांति परिचित होंगे ही। प्रजा की समस्याएं, राज्य का विकास, उसका विस्तार, इतनी व्यस्तता रहती है कि समय ही नहीं मिल पाता। एक श्रेष्ठ राजा ही ऐसे विचार रख सकता है। इस बार मैं एक विशेष कार्य से आया हूँ। तम्मो, कहिए ना, आदेश कीजिए। जय सेवा मामाश्री, जय सेवा। जय सेवा। युवराज, हम आपके लिए ही यहाँ आए हैं। मेरे लिए? अर्थात? महाराज हुरा और बहन कोतमा, मैं आपके ज्येष्ठ पुत्र भीमा के लिए अपनी पुत्री बिमलाई के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। ये तो बहुत खुशी का विषय है। हमें इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मुझे है। अच्छा घर परिवार, सुंदर वीर कन्या से विवाह में तुम्हें क्या आपत्ति हो सकती है? दाई, आपसे पहले ही कह चुका हूँ, मेरा जन्म विवाह के लिए नहीं हुआ। मैं गोंड समुदाय की सेवा के लिए जन्मा हूँ और यही मेरा कर्म भी है, धर्म भी। पुत्र, मैं बहुत आस से यहाँ आया हूँ। क्या तुम मुझे निराश जाने दोगे? मैं क्या करूं? मेरी पुत्री जिद पे अड़ी हुई है कि मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ भीमा से, अन्यथा विवाह ही नहीं करूंगी। इसलिए मेरी विनती का मान रख लीजिए। मामाश्री, आप ये क्या कर रहे हैं? बेटी का पिता भी हूं ना पुत्र। विवाह के विषय में मेरा कोई मत नहीं है। मैं आपके साथ चलूंगा, आपकी पुत्री को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा और यदि इस काम में सफल नहीं हुआ तो कुछ शर्तों पर यह संबंध स्वीकार कर मैं विवाह कर लूंगा। द्वारी सजे है खुशियों से और बाजे है मृदंग। द्वारी सजे है खुशियों से और बाजे है मृदंग। भीमा ये ढोला के संग, भीमा ये ढोला के संग। द्वारी सजे है खुशियों से और बाजे है मृदंग। भीमा ये ढोला के संग, भीमा ये ढोला के संग। राजा भूरा के राज कमल अज धज आए अपने घर। घूमे धरती झूमे गगन, खुशियाँ मनाए राजनगर। बरसे 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 खुशियों के रंग, बरसे खुशियों के रंग। भीमा ये ढोला के संग, भीमा ये ढोला के संग। भीमा ये ढोला के संग, भीमा ये ढोला के संग। सुंदर मुख मुस्कान सुहानी, देख के तुम हो गए दीवानी। सुंदर मुख मुस्कान सुहानी, देख के तुम हो गए दीवानी। खुद खुद कोई मन की ना मानी, तुमरे नाम की चुन सरतानी। मैं रंगी रे तेरे रंग, मैं रंगी रे तेरे रंग। मैं रंगी रे तेरे रंग, मैं रंगी रे तेरे रंग। भीमा ये ढोला के संग, भीमा ये ढोला के संग। भीमा ये ढोला के संग। इतने सुंदर, इतने शालीन, इतने आकर्षक, ऐसा लगता है इनसे कई जन्मों का संबंध है। क्या हुआ? स्वयं से क्या वार्तालाप कर रही हो? विमलाई, मुझे प्रथम दृष्टि में ही भीमा से प्रेम हो गया है। ऐसा लगता है इनके बगैर जीवन की प्रत्येक श्वास का कोई मोल नहीं। किंतु तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं ना? कदापि नहीं, किंतु दाव की इच्छा जानना अति आवश्यक है। असंभव, 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 यह अनुचित है। प्रेम
उचित नहीं होता। मेरा विवाह यदि भीमा से नहीं हुआ तो मैं कभी विवाह नहीं करूंगी। मान को इसे समझाओ। पुत्री, बमलाई का विवाह भीमा से तय होने जा रहा है और तुम जानते समझते ऐसा हट क्यों कर रही हो? मैंने अपना फैसला सुना दिया, अब निर्णय आपका है। घोर संकट। बेटी बिमलाई, समझाओ इसे, समझाओ। क्या समझाऊं? हम दोनों जुड़वा हैं, हमारे आचार विचार भी तो एक ही होंगे ना, और रुचियां भी। मुझे तिलकाई के इस निर्णय से कोई आपत्ति नहीं। आपके पिताश्री बता रहे थे आप दोनों ही मुझसे विवाह करना चाहती हैं। मुझे किससे विवाह करना है? हमसे। क्या यह संभव है कि आप दोनों एक ही पति के साथ प्रसन्न रहेंगी? अवश्य। सदैव हम दोनों ने एक ही वस्तु को साथ साथ बांटा है, प्रसन्नता के साथ। अर्थात मैं वस्तु हूँ। वस्तु तो सभी है, कोई सजीव कोई निर्जीव। सो तो सत्य है, किंतु एक और सत्य ये भी है कि मैं विवाह नहीं करना चाहता। मैं यहाँ केवल आपके पिता का मान रखने के लिए आया था। फिर भी यदि आपका हट है तो मेरी एक शर्त है। हमें स्वीकार है। किंतु जान तो लो क्या शर्त है, सुनकर कहीं अस्वीकार न कर दो। वचन दे दिया तो दे दिया, अब आप कहे क्या शर्त है? तो सुने। दिन में 4 प्रहर होते हैं। प्रथम प्रहर प्रभात का, वह होता है बड़देव के लिए। द्वितीय प्रहर दोपहर का, वो होता है गुरु के लिए। तृतीय प्रहर सायंकाल, वो होता है दाऊदाई के लिए। चतुर्थ प्रहर पत्नी का, रात्रि से प्रभात तक। तो शर्त यह है कि यदि आप मेरी पत्नियां बनना चाहती हैं तो पत्नी के प्रहर में अर्थात प्रभात के समय मुर्गे के बांग देने से पूर्व मुझे एक दिन में, एक माह में या एक वर्ष में मुझे खोज लिया तो मैं आपका पति बन जाऊंगा, अन्यथा कुमारा रहूंगा, कुमारा रहूंगा। ठीक है, यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम भी संपूर्ण जीवन कुंवारी रहेगी, कुंवारी रहेगी। और इस तरह भीमा की शर्त दोनों बहनों ने स्वीकार ली। लेकिन ये क्या, भीमा उसी रात राजा सेवता का मान छोड़कर निकल गए। दाऊ, हमें उनकी तलाश में जाने का आदेश प्रदान करें और आशीर्वाद दे कि सफलतापूर्वक हम अपनी शर्त पूरी कर सके और उन्हें तलाश कर आपका दामाद बना सके। विजयी भव। किंतु पुत्री, उन्हें ढूंढोगी कहाँ? प्रथम पहर बड़देव का, अर्थात वे डोंगरगढ़ गए होंगे। चलो बिमलाई।
ज्ञान संजीव मोहवा मोदुना करुण मनवा कल्ली कोया महीवा जय सेवा। सेवा जोहार। वत्स भीम। जी मोटवा। पुत्र, अब वो समय आ गया जिसकी प्रतीक्षा यह जगत वर्षों से कर रहा था। तुम्हारे वास्तविक कर्म का समय अर्थात सुयमोदी आम सुयमोद सिंध अर्थात सत्य ज्ञानी बनो, औरों को सत्य का ज्ञान दो। तम वेड़चियाम ऋग्वेदची किम अर्थात स्वयं प्रकाशित बनो और अपने ज्ञान ज्योति से औरों को प्रकाश दो। सगा तम्मुआम सगा पारिबिम अर्थात सगा सामुदायिक व्यवस्था का अंग बनो और सगा सामुदायिक संबंध प्रस्थापित करो। सुयवन के आम सुयवानी वंकार सत्य वचन बोलो, सत्यवाणी का प्रयोग करो। सेवा कायाम सदा सेवा के अर्थात स्वयं सेवक बनो और सदा समुदाय की सेवा करो। जाओ पुत्र, प्रकाश से आलोकित करो इस मानवता को। जो आज्ञा मोटवा। जय सेवा। सेवा जोहार। कल्याण हो। वे डोंगरगढ़ में कहीं नहीं मिले। नगर नगर, द्वार द्वार, बस्ती, वन, कंदरा, कहाँ कहाँ न तलाश किया हमने उन्हें। किसी न पूछा उनके बारे में, किंतु घोर निराशा ही हाथ आई। क्या तुम निराश हो? शायद हाँ, और शायद ना भी। तो प्रस्थान करें? तुम प्रस्थान करो। अर्थात यहाँ से उन्हें तलाशने की यात्रा केवल तुम्हारी है। मैं थक चुकी हूँ और अंतरात्मा कहती है यही मेरे जीवन का ठहराव है। मैं उनके प्रेम की सुगंध लिए सदैव यहीं रहूंगी, यहीं वास करूंगी। मेरा अनुनय है, तुम अपने गंतव्य को प्रस्थान करो। याद रहे, तुम्हारी विजय मेरी विजय है। जाओ। ठीक है। जय सेवा। सेवा जोहार। यही बिमलाई माता बमलेश्वरी बन गई, जिन्हें हम डोंगरगढ़ वाली दाई कहते हैं। यहाँ जो आता है मन की मुरादें पाता है। जय बमलेश्वरी देवी की। प्रिय कोई वंशियों, जय सेवा। जो नीति बोध हमें दिया गया है वह मनुष्यता के निर्माण के लिए। हमें न किसी पर अन्याय करना चाहिए, न सहना चाहिए। सज्जनों की संगत में जीवन निर्माण करना चाहिए और दुष्ट जनों की निकटता से बचना चाहिए। बुरे शब्दों का प्रयोग, मद्यपान करना, चोरी करना, कोई भी कुकर्म कोई जीवों के लिए निषेध है। निषेध है धन की लालसा, निषेध है पर स्त्री पर बुरी नजर डालना। कोई वंशीय केवल सेवा के लिए जन्मे हैं। उनका कर्म, उनका धर्म, उनका जीवन मार्ग केवल सेवा भाव है। अपने कर्तव्यों के प्रति सजग बनो, उठो और अपने हिस्से का वर्तमान परिवर्तित करो। नए युग का सूत्रपात करो। जय सेवा।
सेवा जुहार, जीती रहो। बस आप लोग पढ़े, हम आते हैं। आओ पुत्री। मुठावा, मैं राजा सेवक की पुत्री तिलकाई हूँ। यहाँ भीम की तलाश में आई हूँ। क्या वे यहाँ आए थे? हाँ, वो आया था, किंतु चला गया। कहाँ? अपने जीवन के उद्देश्य पूर्ति के लिए 9 मनुष्य के 9 निर्माण हेतु 9 पथ पर चला गया। किंतु तुम उसे क्यों खोज रही हो? मैं उनसे अथाह प्रेम करती हूँ, उनसे विवाह करना चाहती हूँ। उसका विवाह तो हो गया। किससे? सगा गणजीवों के पुनरुत्थान से। अब तुम उसे नहीं पा सकोगी। असंभव, मेरा प्रेम हार नहीं सकता। मुझे आज्ञा दे मोटवा। जय सेवा। जय सेवा। सब रोगों में प्रेम करोगे, सबसे बुरा है। पी मिल जाए तो भाग खुले, नहीं तो जीवन क्या है। रोग प्रेम का लागे, खुद बुद खोकर फीकी होकर, डगर डगर में आए होकर, भटक फिरे दिल काई पर बिना मिले हर जाई। रोग प्रेम का लागे, रोग प्रेम का लागे, रोग प्रेम का लागे। नैनों से सोना सोना मन तार तार है आस का चल। सोना सोनी सोना सोना तन मन, आहद सोने अनहद सोने, हर हद सोने सरहद सोने। सोनी है करुणाई पर बिना मिले हर जाए। बिना मिले हर जाए। रोग प्रेम का लागे, रोग प्रेम का लागे, रोग प्रेम का लागे, रोग प्रेम का लागे। रोग में बनी में जोगन, तुम पर अर्पण मेरा तन मन। फिर भी न समझे दुख मेरे साजन, तुम पे समर्पित सारा जीवन। सुना सुना यौवन, सुना सुना पागल, सुना सुना सावन। सुना सुना यौवन, सुना सुना पागल, काजल सोना बिंदिया सोने, पायल सोना।
है कुर्बानी, पर बिना मिले हर जाए, बिना मिले हर जाए। योग प्रेम का लागे, योग प्रेम का लागे, योग प्रेम का लागे, योग प्रेम का लागे। सुध बुध खोकर की होकर डगर डगर में खाए ठोकर, भटक फिरे दिल काई, पर बिना मिले हर जाए, बिना मिले हर जाए। योग प्रेम का लागे, 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 योग प्रेम का लागे। मुझे आदेश दे दाऊ और दाई, मेरा जाना अनिवार्य है। जाना अनिवार्य है? अपने माता पिता, भाई बहनों और इस विशाल राज्य के उत्तरदायित्वों को छोड़कर जाना अनिवार्य है? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। दाऊ और दाई, आप दोनों पुत्र मोह के वश में ये सब कह रहे हैं। क्या आपको याद नहीं साधु ने क्या कहा था, मोठवा ने क्या कहा था? हाँ हाँ, याद है सब कुछ। किंतु क्या दाऊ? क्या आप चाहते हैं मैं राज्य शासन संभालूं, राजसी जीवन व्यतीत करूं और गोंड समुदाय अज्ञानता, विवशता, निर्धनता के अंधकार में समा जाए? दाई, क्या आप भी यही चाहती? मुझे जाने दें। पुत्र, कहाँ जाओगे तुम? अपने समुदाय की उन माताओं के पास जिनके पुत्र नहीं है, उन पिताओं के पास जिनका आसरा छिन गया है, उन सभी भाइयों बहनों के पास जिन्हें मेरी आवश्यकता है। पुत्र, एक बात बताओगे? क्या तुम मुझसे दूर रह सकते हो? रह सकते हो मुझसे दूर? कोई भी पुत्र मां से दूर हो सकता है? मां तो सर्वत्र होती है, पानी की कलकल में, बारिश की छलछल में, रेशम में, मलमल में, सांसों में, बातों में, पत्तों में, दिवस में, रातों में। मां तो हर कहीं होती है, नयन में, सपन में, वचन में, धरा में, गगन में, खेतों में, फसलों में, हल में, अग्नि में, धरा में, आकाश में, पवन में, जल में। मां तो हर कहीं होती है, गिरने चलने में, उठने संभलने में, रोने में, हंसने में, खिलने में, अपनों में। मां तो हर कहीं होती है। मां सृष्टि है,